आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि मल्टी स्पान के UTC 1202 मॉडल के प्रोग्रामिंग तथा कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इसमें आपको दो डिस्प्ले मिल जाएगी। दो डिस्प्ले में टेम्परेचर दिखाई जाता है दोनों डिस्प्ले में, साथ में यह प्रोग्रामिंग करने के काम में भी आती है। पहली जो डिस्प्ले है उसमें प्रेजेंट वैल्यू दिखाई देती है टेम्परेचर की, और जो दूसरी डिस्प्ले है उसमें सेट वैल्यू दिखाई देती है। PV का फुल फॉर्म प्रेजेंट वैल्यू और SV का फुल फॉर्म सेट वैल्यू होता है। इसमें साथ में दो रिले दी हुई आती है, R1 रिले और R2 रिले। R1 और R2 रिले किसी भी चीज़ को अगर हमको इस कंट्रोलर के थ्रू ऑन या ऑफ करना है तो उसके लिए यह रिले काम में आती है। जब भी जोन सी रिले चालू होगी और बंद होगी उसका इंडिकेशन हमको LEDों के माध्यम से हमको पता चल जाएगा कि कौन सी रिले चालू और कौन सी रिले बंद है। ठीक है। और ये जो नीचे 4 बटन जो दिए गए हैं उसमें से पहले बटन का प्रयोग सेट करने के लिए किया जाता है मीटर को, दूसरे का और तीसरे का प्रयोग जो पैरामीटर की वैल्यू को अप और डाउन करने के लिए किया जाता है, साथ में ट्यून करने के लिए किया जाता है। और चौथे बटन का प्रयोग जो किया जाता है जो हम पैरामीटर की वैल्यू सेट करेंगे उसको एंटर करने के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं उसके कनेक्शन टर्मिनल पे कैसे कनेक्शन किए जाते हैं। यह इसके कनेक्शन टर्मिनल है। कनेक्शन टर्मिनल में सबसे पहले हमको इसकी रेंज वगैरह दिखाई गई है। इसकी जो रेंज है 600 डिग्री पे भी यूज़ किया जा सकता है और 1200 डिग्री पे भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें 4 प्रकार के सेंसर यूज़ किए जा सकते हैं, J टाइप, K टाइप, PT और PT1 या PT100 भी इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। तो टेम्परेचर रेंज पता चल गई आपको और सेंसर पता चल गए। साथ में इसकी जो कंट्रोल एक्शन होती है, कंट्रोल एक्शन भी 3 प्रकार की कंट्रोल एक्शन होती है। एक TP होती है, एक ऑन ऑफ होती है और PID। TP का फुल फॉर्म होता है टाइम प्रोपोर्शनल और PID का फुल फॉर्म होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। तो अब हम इसके कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको इसमें 20 टर्मिनल दिए गए हैं लेकिन 20 टर्मिनलों का उपयोग नहीं किया जाता है। शुरुआत में देखते हैं हम इसको सप्लाई देने के लिए हमको 1 और 2 नंबर पे सिंगल फेज सप्लाई देनी पड़ती है जिसका वोल्टेज 100 वोल्टेज से 270 वोल्टेज के बीच में होना चाहिए। हमने 1 और 2 पे जैसे ही हम लगाएंगे हमारा मीटर चालू हो जाएगा। उसके बाद में इसी लाइन से हमको लूप लगाकर 6ठे नंबर पे सप्लाई देनी है और साथ में हम 9 नंबर पर भी सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि यह 5, 6, 7 और 8, 9, 10 नंबर जो होते हैं वह रिले फर्स्ट और रिले सेकंड के नंबर हैं। 6 नंबर जो है यह कॉमन होता है, 9 नंबर कॉमन है। 6 नंबर पे कॉमन दिया जाता है, साथ में 5 NC रहता है और 7 NO रहता है। हमको इस मीटर के थ्रू जैसे किसी कॉन्टेक्टर को चालू करना है तो 7 नंबर पे हम कॉन्टेक्टर की कॉइल का कनेक्शन दे देंगे। जैसे ही हमने जो भी टेम्परेचर की वैल्यू सेट कर रखी होगी उस वैल्यू से कम या ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो यह जो NO है वह NC हो जाएगा। 6 नंबर की जो 5 नंबर में सप्लाई जा रही है वह 7 नंबर में जाने लगेगी और हमारे कॉन्टेक्टर की कॉइल होल्ड हो जाएगी। और इसके थ्रू हमने जो भी जैसे हीटर के कनेक्शन दे रखे हैं किसी भी ओवन या फिर फर्नेस को गर्म करने के लिए वह चालू हो जाएगा तथा हमारा यह रिले उस समय काम करने लगेगा। वैसे ही साथ ही में हम ऐसी दूसरी रिले का भी प्रयोग कर सकते हैं किसी भी चीज़ को ऑन या ऑफ करने के लिए। 11, 12, 13 नंबर जो होते हैं ये हमारे थर्मोकपल के कनेक्शन के लिए होते हैं। अगर आपका 2 वायर थर्मोकपल है तो 11 और 12 नंबर पे आपको थर्मोकपल के वायर लगा देने हैं। अगर आपका 3 वायर का है तो 11, 12, 13 नंबर पर लगा देना है। जैसे आपका अगर RTD है, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है RTD है अगर आपका, तो 3 वायर का होगा और तो आपको तीनों वायर पे कनेक्शन कर देने हैं। या फिर 2 वायर का थर्मोकपल हुआ तो 11 और 12 नंबर पे कनेक्शन कर देने हैं। अगर इसके आप गलत भी कनेक्शन करते हैं जैसे रिवर्स कनेक्शन कर देते हैं तो आपको मीटर पे लिखा हुआ आ जाएगा कि सेंसर रिवर्स है, या फिर अगर आपका सेंसर ब्रेक होगा या फिर वायरिंग ब्रेक होगी तो ओपन लिखा हुआ आ जाएगा। बस इन्हीं सब चीज़ों का कनेक्शन किया जाता है मात्र 1-2 नंबर पे और इन रिले का और थर्मोकपल का। उसके अलावा अब हम इसके बारे में इसमें सप्लाई देकर यह देख लेते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों अब हम इसमें कनेक्शन देकर इसे देख लेते हैं कि यह कैसे इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। मैंने इसको अभी ये लाल वाले में लाइन और काले वाले में न्यूट्रल दिया है। ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं इसको चालू कर देता हूँ स्विच को। ये मैंने चालू करते से ही आपका डिस्प्ले आ चुका है। अब डिस्प्ले से हम पैरामीटर सेट करना सीखेंगे। अभी ये देखिए आपका लिखा हुआ आ रहा है इनपुट, ये ओपन इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि जो सेंसर है इसका थर्मोकपल हुआ भी इसमें नहीं लगा हुआ है, या फिर अगर थर्मोकपल या सेंसर उल्टा लगा होगा तो SRE लिखा हुआ आ जाएगा। तो अभी हम इसको प्रोग्रामिंग करेंगे कि आगे कैसे की जाती है। सबसे पहले हमको इसमें कुछ चीज़ें सेट करनी हो। सेट करने के लिए सबसे पहले हमको सेट बटन को होल्ड करके रखना होगा। होल्ड करके रखने के बाद में यह पासवर्ड मांगेगा। जैसे पासवर्ड 50 लिखा हुआ आ गया, हमको इस पासवर्ड को 73 करना है क्योंकि इसका पासवर्ड 73 है। जैसे ही हम इसको 73 करेंगे अंदर की प्रोग्रामिंग सेट करने के लिए खुल जाएगी। ये हो गया हमारा 73। जैसे ही मैं सेट करूँगा इनपुट खुल गया। अब इनपुट आपको आपका सेंसर किस टाइप का है वो उसमें आपको डालना पड़ेगा। इसी की के द्वारा हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अभी जो लिखा हुआ है K टाइप का है, आपका अगर PT टाइप का हो तो ये कर सकते हैं, PT100 टाइप का तो ये भी कर सकते हैं, साथ में J टाइप का तो ये सेंसर के लिए कर सकते हैं। अभी मुझे इसको K पर सेट करना है। जैसे ही मैंने इसको किया है K लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैंने सेट कर दिया, यह सेट हो गया। अब जो आया इसका मतलब होता है कि रिले 1 मोड। अब रिले 1 मोड हमको क्या करना है, अभी हमको इसको फर्नेस में लगाना है, इसलिए मैंने इसको हीट पे लिखा हुआ है। तो जैसे दबाऊंगा अगर मुझे कूल करना होगा तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा, लेकिन मुझे हीट वाले मोड में डालना है। तो इससे मैं इसको एक अलार्म भी आ रहा है लेकिन मुझे इसको हीट पर करना है। आपको जिस पर भी सेट करना है आप कर सकते हैं। मुझे हीट पर करना था रिले फर्स्ट को मोड को, जो रिले लगी है 1 और 2, तो इसलिए मुझे रिले फर्स्ट पे कर रहा हूँ मैं। उसके बाद दूसरे इसको हम सेट करेंगे। यहाँ पर सेट करने के बाद में ये जो आ रहा है इसको नो ही रहने देना है हमको। इसके बाद में
ये जो कंट्रोल मोड है, इसका कंट्रोल मोड आप क्या रखना चाहते हैं। अभी मैंने इसको PID पे सेट किया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको ऑन ऑफ पे भी सेट कर सकते हैं और इसको TP पे भी सेट करते हैं, लेकिन अधिकतर केस में हम इसको PID पे ही सेट करते हैं। इसको दबाने के बाद में अब ये रिले 2 मोड आया। जैसे रिले 1 मोड के लिए सिलेक्ट किया था, वैसे रिले 2 मोड के लिए सिलेक्ट करना है। तो रिले 2 मोड में अगर आप रिले 2 का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको भी ऐसे ही सेट कर सकते हैं। तो इसको मैंने हिट पे सेट किया, अगर आप चाहें तो कूल पे भी सेट करते हैं, फिर से दबाने पे इसको हिट अलार्म पे आएगा और ऑफ हो जाता है। अगर हमको काम में नहीं लेना है तो हम इसको ऑफ भी रख सकते हैं, या फिर हमको हिट के तौर पे इस्तेमाल लेना है, इसलिए मैंने इसको हिट पे करके सेट कर देता हूँ। अब ये आता है HYS2, इसको जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रहने देना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, फिर से हमको इसी को सेट कर देने का है। अब ये आता है सेट लो लिमिट, आपको इसमें सेट लिमिट सेट करनी है। तो अगर इसके जो लो लेवल होता है, लो लेवल सेट करना है तो आप इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, नहीं तो 0 भी रहने दे सकते हैं। तो इसका जो सेट लिमिट है वो 0 है, मैंने इसको 0 पे सेट कर रखा है। और मैक्सिमम लिमिट 1200 है। मुझे जिस फर्नेस में लगाना है मुझे वहाँ पे 1200 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए, इसलिए मैं इसको 1200 डिग्री इसकी हाईएस्ट वैल्यू रखूँगा। फिर से मैं इसको सेट कर दूंगा। अगर आपको कम करना थी उस सेट वैल्यू को तो इसके द्वारा कम भी कर सकते हैं और इसके द्वारा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ऑफसेट भी आपको 0 पे ही रहने देना है, और जैसे ही आप सेट दबाएंगे फिर से आपका इनपुट का आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस मल्टी स्पान के UTC 1202 मॉडल की प्रोग्रामिंग की जाती है, और कनेक्शन तो आपने देख ही लिया। हम इसको सेट करना सीख लेते हैं कि हमें जैसे सेट वैल्यू जो होती है इसके 2 सेट पॉइंट सेट कर सकते हैं, तो उसे कैसे सेट करते हैं। वो करने के लिए हमको सेट पॉइंट को दबाना पड़ेगा। जो सेट लिखा हुआ है उसको आप एक बार प्रेस करेंगे तो सेट 1 लिखा हुआ आ गया, तो पहले पॉइंट को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जैसे 21 है, हमको इसको अगर 50 पे करना है तो हम ऐसे करके 50 तक ले जा सकते हैं, और अगर हमको इसको और भी ज़्यादा करना है तो और भी ज़्यादा सेट कर सकते हैं। साथ में जो दूसरा सेट पॉइंट है उसे सेट करने के लिए फिर से हमको सेट को दबाना होगा। ये सेट 2 लिखा हुआ गया यहाँ पर, तो इसको भी हम कम ज़्यादा ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसके दोनों सेट पॉइंटों को सेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।